अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय स्तर के इंटरनेट शटडाउन ने देश को डिजिटल अंधकार में धकेल दिया, जिससे व्यापक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय नुकसान हुआ। 15 सितंबर से शुरू हुई ये बंदी पहले कुछ उत्तरी प्रांतों तक सीमित थी, लेकिन 29 सितंबर को देश भर में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट दोनों पूरी तरह ठप कर दिए गए। तालिबान का तर्क है कि ये कदम अनैतिक गतिविधियों और अश्लीलता को रोकने के लिए किया गया, लेकिन इसका सीधा प्रभाव लाखों आम नागरिकों पर पड़ने वाला है। सबसे पहले ये असर महिलाओं पर पड़ा, जो कि पहले से ही शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं और अब ऑनलाइन काम के अपने अंतिम विकल्प से भी कट गई। महिलाओं की आवाज, चेहरे और मौजूदगी पर पहले ही सख्त पाबंदियां थी और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उनका पहुंचना असंभव हो गया। कई महिलाएं जैसे कि मज़ार शरीफ की मरियम और काबुल की सुराया, जो कि घर से काम कर रही थी, अब पूरी तरह से बेरोजगार हो चुकी हैं। ये इंटरनेट बंदी केवल शहरी प्रोफेशनल महिलाओं तक सीमित नहीं है और असर भी सीमित नहीं रखती, बल्कि उन ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में भी भारी असर पड़ा है जहां पर 4G नेटवर्क हाल ही में पहुंचा था और जिससे शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मिलने वाली थी। शिक्षा क्षेत्र में नुकसान सबसे गहरा है। पहले से ही छठी कक्षा के बाद लड़कियों की पढ़ाई प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ महिलाओं ने ऑनलाइन शिक्षा से खुद को जोड़ रखा था, जो अब पूरी तरह बंद हो गई। इससे महिला सशक्तिकरण और साक्षरता की दशकों की प्रगति एक झटके में खत्म हो गई। व्यवसायों की बात करें तो छोटे व्यापारियों और कारीगरों की कमर सीधे तौर पर टूटती नजर आएगी। कंधार की हयात, हैंडीक्राफ्ट यूनिट जैसी महिलाएं, नेतृत्व वाली ये संस्थाएं जो कि विदेशों में ऑर्डर भेजती थीं, अब इंटरनेट न होने के कारण न ग्राहक से संपर्क कर पा रही हैं और न ऑर्डर ले पा रही हैं। महंगा मोबाइल डाटा विकल्प अब बचा ही नहीं, क्योंकि वो भी बंद कर दिया गया। इससे महिलाओं की आय पूरी तरह से बंद हो गई और कई को देश छोड़ने का विचार करना पड़ रहा है। व्यवसायिक क्षेत्र में पुरुष उद्यमी और टेक स्टार्टअप्स भी प्रभावित हुए, क्योंकि अब ना ऑनलाइन मार्केटिंग संभव है और ना ही डिजिटल पेमेंट या फिर ग्राहक संवाद। बैंकिंग सेवाएं बाधित कर दी गई, सरकारी कामकाज रुक चुका है और एनजीओस का संचालन लगभग असंभव हो गया। 2023 तक देश की 18% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही थी और इंटरनेट आधारित सेवाओं ने अफगानिस्तान को धीरे धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना शुरू किया था, लेकिन अब वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई। नेट ब्लॉक्स और कैंटिक जैसी संस्थाओं के अनुसार देश की इंटरनेट कनेक्टिविटी सामान्य स्तर से घटकर मात्र 14% रह गई, जो कि लगभग पूर्ण ब्लैकआउट को दर्शाता है। और यह स्थिति न सिर्फ आर्थिक विकास को रोक रही है, बल्कि विदेशी निवेश और मानवीय सहायता को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि सूचनाओं के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रभावी सहायता नहीं पहुंचा पा रही है। इसके साथ ही ये शटडाउन अफगानिस्तान को वैश्विक समुदाय से और अलग थलग कर रहा है। मानवाधिकारों के नजरिए से देखा जाए तो ये एक गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि इंटरनेट अब केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और शिक्षा और शांतिपूर्ण संगठन का एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। तालिबान की प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस लॉ के तहत महिलाओं की सार्वजनिक मौजूदगी पहले से ही न्यूनतम कर दी गई थी। अब इस डिजिटल पाबंदी ने पूरी तरह से महिलाओं को अदृश्य बना दिया। जानकारी, संवाद और आजीविका के ये सभी रास्ते बंद होने से अफगान समाज एक बार फिर 1990 के दशक जैसी स्थिति की ओर लौटता नजर आ रहा है, जब तालिबान के पहले शासनकाल में इंटरनेट पूरी तरह से प्रतिबंधित था। मीडिया, पत्रकारिता और सूचनाओं की स्वतंत्रता भी इस ब्लैकआउट में बुरी तरह प्रभावित हुई है। न तो स्थानीय पत्रकार रिपोर्ट भेज पा रहे हैं और न ही नागरिक अपनी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचा पा रहे हैं। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और विरोध की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो गई। कुल मिलाकर ये इंटरनेट शटडाउन सिर्फ तकनीकी संकट नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और मानवाधिकार आपदा है, जिसका सबसे गहरा असर महिलाओं, छात्रों और छोटे व्यवसाय समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ा। ये तालिबान की नीति का हिस्सा लगता है, जिसके तहत देश को आधुनिकता से काटकर कठोर धार्मिक शासन में ढाला जा रहा है, जहां संवाद, शिक्षा और समानता कोई मायने नहीं रखती। सबसे गंभीर सवाल ये कि क्या अफगान जनता, खासकर महिलाएं, दोबारा उस डिजिटल दुनिया से जुड़ पाएंगी जिसने उन्हें थोड़ी बहुत आजादी दी थी, या ये अंधकार और भी गहराता जाएगा।
मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.